चलिए हम लोग जो है पिछले लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पढ़ाई किए हुए थे, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आज हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। तो पिछला जो टॉपिक था हमारा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटमीकरण। चलिए इसके लिए हमने फॉर्मूला लिया था Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां हम आपको बताए हुए थे कि Q क्या है, तो ये है टोटल चार्ज, N क्या है, तो ये है इंटीजर प्लस माइनस 1 2 3 4, और E क्या होता है, तो इसका मान होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये एक संकेत होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इफ 200 इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू ए body, then find total charge। यानी अगर किसी बॉडी पर 200 इलेक्ट्रॉन 200 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ा जाए या लाया जाए तो उस वस्तु का कुल आवेश क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। यानी यदि किसी वस्तु पर 200 इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो कुल आवेश क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है जो क्या है, न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। उदासीन है का मतलब इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, और कहीं से हम इस पर क्या करते हैं, 200 इलेक्ट्रॉन ले आके इस पर ऐड कर देते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन आया, 200, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 200। तो हमने पढ़ा है कि चूंकि Q बराबर N × E, तो Q बराबर हो जाएगा N के जगह पर 200 और E का मान होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और चूंकि इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन हम ला रहे हैं, यानी इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो Q बराबर आपका हो जाएगा माइनस 3.2 और 2 जीरो है, तो इसको हम हटा देते हैं 1 दशमलव से, ये 32 हो जाएगा, 1 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो को हम यहाँ भेज देते हैं, तो 10 के पावर माइनस 18 कूलम चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा। ठीक है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, आप समझ गए, 3.2 × 10 के पावर 18 कूलम। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ वी रिमूव, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इफ वी रिमूव, क्या बोलता है, इफ वी रिमूव 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स from, if you remove 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स from a body, then find total charge। यानी यदि वस्तु से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए
तो कुल आवेश होगा। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग अब सॉल्यूशन देखेंगे। कहता है कि मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। इस पर से हम 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, यानी यहाँ से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए, यानी रिमूव कर दिए। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन कितना होगा, तो चूंकि Q बराबर हमने पढ़ा है N इंटू ई, तो Q बराबर हो जाएगा N के जगह पे हो जाएगा 10 के पावर 6, E के जगह पे हो जाएगा 10 के पावर -19 कूलम। और चूंकि निकाल रहे हैं बॉडी से, इसलिए कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -13 कूलम, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज हो जाए तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। यानी व्हेन ए बॉडी हैज 1 कूलम चार्ज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी। इसका हम हिंदी नहीं लिखते हैं, आपको बोल देते हैं, जगह कम है, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। कहता है अगर एक वस्तु पर 1 कूलम चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, देखिए चूंकि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, तो हमें क्या दिया है, 1 कूलम चार्ज उस पर है, ये दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या यानी N पूछ रहा है। तो Q के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 कूलम, N को खाली छोड़ देंगे, और E का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। N निकालना है तो इसको लेके भाग कर देंगे, 1 कूलम बाई 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम बराबर N। कूलम से कूलम कट गया, -19 को ऊपर भेजेंगे, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, ये भी शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है, सॉरी, ये भी शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर से क्या करते हैं, N निकालना है ना, तो उसको लेके भाग कर देते हैं। तो 1 कूलम बाई 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम बराबर N। कूलम से कूलम कट गया, -19 ऊपर जाएगा, तो 1/1.6 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा बराबर N। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो N का मान आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, यानी 1 कूलम चार्ज होने का मतलब है उस बॉडी पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाना, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर हो गया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हुआ हम लोगों का। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, हम लोग अब चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है इफ यानी अगर 10 के पावर 9 if 10 to the power 9 electrons removed from a body to another body
इन 1 सेकेंड, यानी इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन 1 सेकेंड, देन फाइंड टाइम, then find time इसको ऐसे लिखते हैं, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन 1 सेकेंड, then calculate total time for which another body has 1 coulomb charge. For which another body charged by 1 coulomb. ठीक है, if 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन 1 सेकेंड, देन कैलकुलेट टोटल टाइम फॉर विच अनदर बॉडी चार्ज्ड बाई 1 कूलम, यानी दूसरा वस्तु 1 कूलम से आवेशित हो जाए। यानी यदि 1 सेकेंड में एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर 1 सेकेंड में एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो कितने समय में उस वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी एक वस्तु से, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और इसको समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है हमारे पास ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है। फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, और पहले बॉडी से 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है कितना देर में? 1 सेकेंड में। तो कहता है कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन जब इस पर जाते जाएगा तो कितना देर के बाद इस वस्तु पर 1 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। और 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का इसका मतलब होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आते जैसे वह 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम्ब चार्ज पुर जाएगा। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन के लिए कहते हैं कि चूंकि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को आने में समय लगता है 1 सेकेंड, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को आने में समय लगेगा 1/10 के पावर 9 सेकेंड। इसलिए 1 कूलम्ब चार्ज का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन को 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन को आने में समय लगेगा 1/10 के पावर 9 गुना 6.25 गुने 10 के पावर 18 सेकेंड। ठीक है, यानी अब हमें इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो टाइम बराबर हो जाएगा 1/10 के पावर 9 गुना 6.25 गुने 10 के पावर 18 सेकेंड। 9 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 ऊपर गया यानी माइनस हो गया, तो ये हो गया 6.25 गुने 10 के पावर 18 में से 9 चला गया 9 सेकेंड में।
यानी इतना सेकंड समय लगेगा और हमारा इस पर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसको सेकंड को मिनट में बदलना चाहते हैं तो हम इसमें 60 से भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिनट। अगर हम इसको जो है मिनट को किस में बदलना चाहते हैं, आवर में, तो फिर 60 से भाग करेंगे तो किस में बदल जाएगा, आवर में। आवर को हम डे में बदलना चाहते हैं तो 24 से गुना करेंगे, किस में बदल जाएगा, या दिन में, ये हो जाएगा अब डे में। और इसको अगर हम ईयर में बदलना चाहते हैं तो यहाँ हम 365 से भाग कर देंगे, ये किस में हो जाएगा, ईयर में। और इसका आंसर आएगा लगभग 198 ईयर, 198 साल। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, अपने आंसर को जो है सेकंड में ही रहने देते हैं। यानी ऐसा यूनिट सेकंड होता है तो टाइम बराबर हो जाएगा 6.25 × 10⁻9 सेकंड, यानी इतना समय लगेगा और इस वस्तु पर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको और दे देते हैं जिसको आप लोग होमवर्क में बना लेंगे और कल हम लोग अपना क्लास उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में क्या रहेगा क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप वाटर। और वाटर कितना है, 1 कप में 250 ग्राम। कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप वाटर, यानी 1 कप पानी में कुल धन आवेश तथा ऋण आवेश ज्ञात करें। चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आराम से इस लेक्चर को पढ़िए, एंजॉय कीजिए। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।